चलिए दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम इसके आगे देखने वाले हैं और बहुत ही बेस्ट तरीक़ा से आज के वीडियो में लेक्चर वाला सवाल देखेंगे ना। और बहुत ही अच्छा अंदाज से देखेंगे, बहुत ही आपको बेस्ट तरीके से समझाएगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। हमको विश्वास है, सिर्फ आपको अपने अंदर विश्वास लाना है ना कि हमको समझना है। देखिए, इसके पहले हम 3.4 का सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 पहला का बनवा दिए थे इसके पीछे वाला वीडियो में। अब आज के वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं और ये सब सवाल देखिए जब भी पूछेगा 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछता है ये सब सवाल। जितना भी लेक्चर वाला सवाल होता है अधिकतर वो 5 नंबर में पूछता है ना, 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछेगा जब भी पूछेगा। तो चलिए ये सवाल को करते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से होगा ना, बहुत ही बेस्ट सवाल है और हर एक बार इस तरह का एग्जाम में सवाल पूछता है। तो चलिए आइए देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 में बदल जाती है, तो भिन्न बताइए। तो इसके पीछे इस तरह का सवाल हम करवा चुके हैं, इसके पीछे इस तरह का सवाल करवा चुके हैं कि जब भी हर और अंश का चर्चा करेगा तो उसमें हर और अंश नहीं दिया होगा। जब भी हर और अंश का चर्चा करेगा तो उसमें हर और अंश नहीं दिया होगा, तो खुद से मानना पड़ेगा, एक्स और वाई मानना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भाई। यहाँ पर मानेंगे, क्या करेंगे भाई, मानेंगे। यहाँ पर मानेंगे कि माना कि अंश बराबर एक्स। और चूंकि इसके पीछे वाला वीडियो में इस तरह का सवाल सेम टू सेम बनवाया है ना, अंतर है कि उसमें कुछ अलग अंक दिया था, इसमें कुछ अलग अंक दिया है ना, तो सेम टू सेम वही है। माना कि अंश बराबर एक्स, उसके बाद हर बराबर भाई वाई। प्रश्न चाहिए। देखिए, इतना ईजी ये सवाल होता है कि सिर्फ अंश और हर मानने के बाद हलवा सवाल है, सिर्फ आपको जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे करना है। देखिए यहाँ पर एक्स है ना भाई, एक्स है। देखिए अंश बटे हर लिख दिए भाई, लिख दिए। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, देखिएगा ध्यान से। अंश बटे हर लिख दिए, बोल रहा है यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए, अंश ऊपर वाला है, इसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तथा हर में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में 1 घटा दिया जाता है। बोल रहा है कि हर में 1 घटा दे, हर में घटा दे माने का -1 कर दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी बराबर 1 प्राप्त होता है। इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं, फिर से एक बार समझिए। यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं, अंश माने ऊपर में 1 जोड़ देते हैं, और हर में 1 घटा देते हैं, यानी हर किसको माने वाई, तो वाई में से घटा देते हैं, तो भिन्न हमारे 1 में बदल जाती है। 1 में बदल गई, कोई दिक्कत नहीं, 1 में बदल गई। अब देखिए, अब इसको तीछा तीछे गुना करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे। x + 1 में 1 से गुना करेंगे तो x + 1 होगा, और y - 1 में y-1 में 1 से गुना करेंगे तो y माइनस का होगा भाई 1 होगा। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी x ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में होगा। अभी माइनस का 1 है, इधर ये प्लस में आएगा, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से भाई, ध्यान से। अब देखिए x माइनस वाई और ये माइनस का 2 हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। पहला समीकरण आ गया। अब देखिएगा, अब ध्यान से दूसरा देखिएगा, दूसरा बात हम करेंगे भाई। अगला बार क्या बोल रहा है भाई, अगला बार बोल रहा है यदि हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से। क्या लिखेंगे भाई, पुनः प्रश्न से बोल रहा है यदि हम हर में 1 जोड़ देते हैं तो पहले x बटे वाई लिखेंगे, इसमें अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला होता है। तो बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ दिया जाता है, हर में तो प्लस का 1, तो बोल रहा है कि यह भिन्न 1 में 1/2 बदल जाती है, 1/2 हो जाती है। अब कहेंगे सर कि ऊपर में क्यों नहीं जोड़े भाई, आप पूछेगा ना हमसे ना कि सर ऊपर में क्यों नहीं जोड़े। तो भाई देखिए, सवाल में ऊपर में जोड़ने को नहीं बोल रहा है, इसमें ऊपर नीचे दोनों में जोड़ने घटाने को बोल रहा था। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है, यानी हमको सिर्फ हर में जोड़ना है, अंश में नहीं दिया तो नहीं जोड़ेंगे। अब तीछा तीछा ना कीजिए, x में 2 से तो कितना हो जाए भाई, 2x हो जाएगा, है ना, और बराबर 1 में किसी भी संख्या से करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा, यानी y + 1 हो जाएगा। और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x - y बराबर इधर का बचेगा भाई 1, यानी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2, तो इसमें कहने का मतलब है भाई इस सवाल में कोई विधि बोल नहीं रहा है, इसको बोल रहा है सिर्फ हल करने के लिए ना, सॉरी विलोपन विधि से बोल रहा है ना, विलोपन विधि से बोल रहा है, विलोपन विधि से बोल रहा है। तो देखिए विलोपन विधि से जब बोलेगा तो हम बनाएंगे, है ना, बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनाएंगे, पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं भाई। इतना उतार लीजिए, बहुत ईजी तरीके से बताएंगे और आपको समझ में पक्का आएगा भाई, ध्यान देना है सिर्फ। अब देखिए इसको विलोपन विधि से बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे वो तरीका है, हम बता चुके हैं, है ना। पहले इतना उतार लीजिए, उतारने के बाद हम बता रहे हैं। अब देखिएगा ध्यान से अमला, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से थोड़ा देखिएगा हम क्या बताए हैं।
देखिएगा यहाँ पर समीकरण का है भाई 1 है, यहाँ पर का है 2 है। तो हम बताए थे कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, कहा भाई 1 है, तो 1 में जो होता है उसको समीकरण 2 में गुना करते हैं, यहाँ पर 1 से कर देंगे, और समीकरण 2 में जो होता है उसको समीकरण 1 में करते हैं, यानी इसमें 2 से गुना करेंगे। कुछ ध्यान में रहा है भाई, हम बताए थे पीछे बताए थे ये बराबर नहीं होता है, तो इसमें से इसमें गुना कर देते हैं और इसमें से इसमें गुना कर देते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर बोलेंगे ना भाई। अब समीकरण 1 में गुना कीजिए, देखिए 2 में 1 से तो कहा जाए भाई 2x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में y से तो कहा जाए भाई 2y हो जाएगा ना भाई, ये प्लस माइनस माइनस और दोनों का 4 हो जाएगा। अब इसमें गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम हो जाएगा, 2x माइनस का y और बराबर का 1 में 1 से तो 1 होगा, ई माइनस ई प्लस ई माइनस, ये कट जाएगा, ये घटेगा, ये ऊपर वाला चिन्ह का वैल्यू नहीं, हम कितना बार बता रहे हैं, बार बता रहे हैं। अब जो गलती करेगा जान जाओ कि भाई महामूर्ख है वो भाई, है ना। तो ऊपर वाला चिन्ह नहीं, इस चिन्ह को, यहाँ पर -2 यहाँ पर +y है, घटेगा तो क्या होगा भाई -y आएगा, और इसमें जुटेगा, यहाँ पर ही माइनस यहाँ पर माइनस, तो -5 हो जाएगा, कट जाएगा, y बराबर कितना जाएगा भाई 5 आ जाएगा, तो ये y का मान है। अभी काथी का मान निकलना है भाई, x का मान निकलना है, तो इतना पहले उतारिए, उसके बाद हम ई वाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। उतारिए इसको पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद इसके आगे हम करते हैं भाई, बहुत ईजी सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा भाई, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर है ना भाई, कहाँ है भाई x माइनस वाई और माइनस का 2, हमको y का मान रखना है, तो बोलेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 2 में एक में दुइयों में लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है भाई, देखिए समीकरण 1 इसको उतार दिए, यहाँ पर है तो उतार दिए। अब x माइनस वाई का मान का है भाई 5 है, तो y की जगह 5 रखेंगे और बराबर का माइनस का 2, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, यानी x बराबर -2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस का 5, x बराबर हटाएगा तो कितना आएगा भाई 3 आएगा, क्या आएगा भाई 3 आएगा। तो अब बोल रहा है लास्ट में सवाल बोल रहा है कि वह भिन्न क्या है, देखिए, तो भिन्न बराबर लिखेंगे कि वह भिन्न बराबर लिखेंगे, भिन्न माने x/y, x का मान क्या है भाई 3 आया है, y का मान क्या है भाई 5 आया है, तो वह भिन्न क्या हो जाएगा भाई 3/5। चूँकि हमको लगता है कि आपको ये सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर से देखिए, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ध्यान से। जब भी आपसे भिन्न और अंश और हर वाला सवाल बोले, तो आपको सिर्फ यही ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अंश और हर मानना पड़ेगा। तो मान लिए कि अंश बराबर x और हर बराबर y। अब जैसा जैसा सवाल में बोलेगा, यदि बोल दे कि अंश में 2 जोड़ना है, हर में 3 जोड़ा जाता है, तो जो भिन्न है इतना बजा जाती है, यानी सवाल में ही उसका होता है ना, खाली गुणा भाग करना है। ये जो सवाल होता है बहुत ईजी होता है, आपको सिर्फ 1 बार 2 बार खुद से लगेगा ना भाई ना, तो इस सवाल में पक्के है कि कभी भी कैसा भी सवाल देगा तो खुद से बना लीजिएगा, और ये बहुत ईजी सवाल होता है, बहुत ईजी सवाल होता है। हमको भी नहीं आता था, ऐसा बात देखिए, किसी को नहीं आता है भाई, सीखना पड़ता है, बार बार बनाना पड़ता है, बार बार अभ्यास करना पड़ता है, तभी कोई सवाल आता है। ऐसे ही आ जाता है क्या, हलवा है भाई, हलवा है, बाकी हलवा बनाने के लिए आपको उस तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। अब हलवा भी ऐसा ही नहीं मिल जाता है, पहले जाइएगा उसको कढ़ाई में छानिएगा, कांदा का किया जाता है, पहले उसको आटा को चलाया जाता है, उसके बाद उसको गर्म किया जाता है, उसको लाल करना पड़ता है, उसके बाद पानी डालना पड़ता है, माने सब करना पड़ता है। तो इसको ही ऐसे ये कब हलवा बनेगा, जब इसको बनाइएगा तब। ऐसा नहीं अपना मन हलवा नहीं बन जाएगा, आटा दे दीजिएगा, कहिए हलवा बन जाओ, तो बन जाएगा, नहीं बनेगा। हलवा भी बनाने के लिए उसमें लगना पड़ता है, तो ये भी मैथ को हलवा बनाने के लिए इसको लगना पड़ेगा, इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, 1 बार से 2 बार वीडियो देखिएगा और खुद से बनाइएगा, पक्का है बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। देखिए भाई, ये भी जो सवाल है भाई बहुत ईजी है, ये भी सवाल को हम पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं, अब बहुत ईजी सवाल है, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है। इस माने ये जो सवाल है, ये इसके पीछे वाला सवाल और ये वाला सवाल बहुत ईजी है, सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट है, जो इसका भाषा समझ जाएगा उससे इस टाइप का सवाल कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा, हम बता रहे हैं ना। जो इसका भाई भाषा समझ जाएगा भाई इस सवाल को, उससे कभी नहीं छूटेगा। हम इसके पीछे वाला वीडियो में बहुत ही बढ़िया से बताया है, बहुत ही बढ़िया से, मैंने बहुत ही प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। देखिएगा बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। माने 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी,
यानी 5 वर्ष पहले एगो सोनू नाम एगो नूरी नाम के लड़का रहन, एगो सोनू एगो नूरी, ठीक बा। एगो नूरी रहन आ एगो सोनू रहन, ठीक बा। नूरी एगो लड़की रहे, ठीक बा। तो नूरी की जौन आयु रहे सोनू की आयु के 3 गुनी रहे 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पूर्व माने का होता है भाई? पहले होता है। 5 वर्ष पूर्व माने पहले, यानी 5 वर्ष पहले आवत रहो लोग। तो सोनू के जौन नूरी के जौन आयु रहे सोनू की आयु से 3 गुनी रहे। ओकरा बाद बोला था कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात माने का होता है भाई? बाद, माने 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, माने नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगुनी हो जाएगी। यानी 10 वर्ष बाद जब जाई तो सोनू के जौन नूरी की जौन आयु बा सोनू के आयु से 2 गुनी हो जानी। क्या हो जानी भाई? 2 गुनी, दिखाई दे 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की आयु निकाले। माने कहे का मतलब बा, एक बार बोला था कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले माने पूर्व बोला। तो 5 वर्ष पूर्व जौन रहे भाई नूरी की जौन आयु रहे सोनू के आयु से 3 गुनी रहे। तो पहले तो हमारा माने के पड़ी भाई, कहे से कि ना वर्तमान तो उम्र देने निके हम का बता रहे हैं। यदि हम तारा से 4 वर्ष पहले 5 गुना आयु के बानी तो 4 वर्ष पहले जाए के पड़ी। आ 4 वर्ष पहले खातिर हमारा माने के पड़ी। यदि बोल देनी कि तहार से 5 वर्ष बाद हम 5 गुना हो जाए तो तहार आयु वर्तमान मान रहे के चाहिए कि 10 वर्ष के हो तक बा तो 10 गुना 5 क्रम तो हमारा कहे से कि तारा से 5 गुना बारी। यदि बोल देनी कि 20 वर्ष बाद तोहरा से हम 5 वर्ष बने 20 वर्ष बाद तारा से हम दुगुना हो जाए, 20 वर्ष बाद तारा से दुगुना हो जाए। यदि तहार अभी एज 10 वर्ष होता, 10 वर्ष होता तो 20 वर्ष बाद जौन बा भाई नू तोहरा से हम दुगुना हो जाए। यानी तहार जितना एज है तो तरह से 2 में गुना करम तब हमारे एज हुई। समझ में होता? तब बाद कही भाई तो पहले तो बाद जाए के पड़ी। आ गुला के बाद जितना कही उतना जोड़े के पड़ी। 20 वर्ष बाद बोली तो जितना तहार एज हुई उतना में हमारा 20 जोड़े के पड़ी, तब जाके 20 वर्ष बाद जाए। बोल देनी कि तार से 5 वर्ष बाद हम तना गुना बानी तो पहले तहार जौन एज बा ओकरा में 5 से हमारा 5 जोड़े के पड़ी। आ जितना एज बा ओकर से देखा, जैसे कि हम बोलनी कि एगो हई बड़ी एगो हई बड़ी एगो आई बड़ी, ठीक बा। हम बोलनी कि तहारा से हम 5 वर्ष बाद, तहारा से हम 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद 5 गुना के हो जाए। तो हिंकर वाई बा तो हिंकर का हो जियो देखा 5 वर्ष बाद हिंकरा सही 5 गुना बारे 5 गुना 5 वर्ष बाद। तो पहले 5 वर्ष बाद जाए के पड़ी तो हिंकरों में 5 जोड़े के पड़ी और हिंकरों में 5 जोड़े के पड़ी नु भाई। कहे से कि 5 वर्ष बाद जाता रहा। अभी बोलता रहे कि हम तारा से 5 गुना बारी, हम तारा से 5 गुना बारी, यानी इनकरा में 5 से गुना करे के पड़ी। तो माने वर्तमान पहले तारा कुछ ना कुछ माने के पड़ी। कहे से कि वर्तमान मन बना तो जुड़बो कटे बकाथिन भाई। हम बोल दें कि तार 10 वर्ष बाद तारा से हम कतना गुना हो जाए, चाहे कतना तारा से हो जाए, तार से कतना बड़ा हो जाए 10 वर्ष बाद। तो अभी जौन तहार एज होत होई ओकरा में हम 10 जोड़ देम तो हमारू एज होई, ठीक बा। हम बोले कि तारा से 10 वर्ष बड़ा बानी, 10 वर्ष बड़ा बानी, यानी तहार जौन एज बा ओकरा में 10 जोड़म तब हमार होई। तहार जौन एज बा ओकरा में 10 जोड़म तब हमार हो जाई। तो देखा कितना इजी सही बनत भाई, ध्यान से देखबे, ठीक बा। सवाल के समझाओ तनी बार-बार ये चलते कि तू समझ जा भाई। कहे से कि दोबारा तारा से ऐसन सवाल पूछे एग्जाम में भाई, कसनको एग्जाम में सवाल पूछे तो तू बना ला खुद से, ठीक बा। तो देखो सवाल कैसे बनावे के बा, इजी बा सवाल, ठीक बा। पहले तो हमारा माने के पड़ी नूरी के और सोनी के आयु। तो देखा ये मानता रही, देखो माना कि नूरी की वर्तमान आयु का मान ली भाई? x मान ली। अब सुनो, माना कि सोनू की आयु का भाई? सोनू की आयु वर्तमान आयु का मान लेनी? y मान लेनी। अब प्रश्न से अब प्रश्न से तो आप ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए। सॉरी यही प्रश्न से ना आवल जी भाई, प्रश्न से चलते ना आवल जी, बताओ तनिक ना आवल जी। अब 10 वर्ष 5 वर्ष बोलता पूर्व, 5 वर्ष पूर्व माने का पहले। अब 5 वर्ष पूर्व है दुनिया के लेके जाके पड़ी, इनको के 5 वर्ष पहले, इनको के 5 वर्ष पहले। तो लिखबा कि 5 वर्ष पूर्व पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु का हो जी भाई? नूरी के का बा x बा। तो 5 वर्ष पहले दे के बा, यानी इनकरा एज में से 5 माइनस करे के पड़ी, यानी x - 5 हो जाए। अब सही कर लेके जीबो सोनू के लेके जीबो। तो सोनू के आयु का बा हो? वर्तमान आयु का बा? y बा, यानी y में से ओकरो में से 5 घटावे के पड़ी। 5 वर्ष पहले वाला दुनिया के कहा हो भाई? एज हो 5 वर्ष पहले वाला। अब सुनो, अब बोलता है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मैंने कहा भाई 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो सुना ना 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोलता 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के दुगुनी हो जाती है, दुगुनी। तो सुना है ना
10 वर्ष बाद बोलता भाई नू, देखो है लिखे के पड़ी जवाब कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जी भाई, वर्तमान एक्स बा तो एक्स प्लस क्या हो जाए 10 हो जाए। अब सुनिए 10 वर्ष बाद, अब सुनो 10 वर्ष बाद इंगुलो लेके जाके पड़ी तो इंगुलो लेके चलो, देखो सोनू की आयु, सोनू की आयु 10 वर्ष बाद न हो तो वाई प्लस क्या हो जाए 10 हो जाए। अब सुनो, अब सुनिए ध्यान से भाई, अब ध्यान सुनिए अब क्या करेगा बा, अब जौन जौन का ही प्रश्न चल जाएगा ठीक बा, प्रश्न जौन जौन कहा था तौना तौना के लेके जाएगा ठीक बा। अब प्रश्न से पहली का बार प्रश्न से अब बोला था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी रहे, तो 5 वर्ष पूर्व वाला है ना भाई नु, तो हिजवा लिख दो x-5, हिजवा लिख दो y-5। 5 वर्ष पूर्व वाला नूरी की जौन आयु बा सोनी की आयु सही का बा 3 गुनी है बा, तो बोलले बानी कि जौन बोलला 3 गुनी ओकरा में गुना ना कर जाला, बोला था कि हई जौन बोलता कि एकरा से हम 3 गुना बानी, हई नूरी की आयु हो हई सोनू की आयु हो, नूरी बोलती है कि हम तारा से 3 गुना बानी, सवाल बोलता देखो कि नूरी की आयु सोनी की आयु से 3 गुनी थी, यानी हई 3 गुनी बाड़ी, तो हिंकरा में 3 से गुना ना करम भाई, 3 गुना हिंकरा से करम, हिंकरा में 3 से गुना करम, कहा से कि यदि 3 गुना हिंकरा में करम तो 3 गुना और बड़ा हो जी। आ इक्वेशन बनावे खातिर हमरा दोनों का करे बैलेंस करे के पड़ी, बराबर करे के पड़ी। देखा तो ये एक्स माइनस क्या हो जाए 5, हई कर मतलब 3y और माइनस के 5 दिया 15, ई प्लस में नहीं आई तो माइनस में, यानी माइनस के 3y और हई माइनस के 15 और माइनस से नहीं तो प्लस के 5, यानी x-3y घटाइबा तो माइनस के 10, समीकरण 1 हो गई। अब सही समीकरण 2 बनावे बता, पहले एकरा के उतार ल भाई, एकरा के उतार ल, एकरा के उतार ल पहले, सवाल इतना ना लंबा लंबा दिले भाई नु कि सवाल लिखे में मोट भर जाता, यही चलते हम शॉर्ट वीडियो मतलब कि वीडियो ना बनाओ रहे नु लेक्चर वाला, भाई क्या करी तुम लोग को समझाने के बाद तो बनावे के पड़ी नु। एक बार फिर से समझ लिए भाई, देखा 5 वर्ष पहले वाला एज है बा, तो नूरी जौन बिया बोलते कि 5 वर्ष पहले हम तारा से 3 गुना बानी हई, तो 3 गुना हई बिया हई, तो एकरा में 3 से गुना नहीं करेगा भाई, 3 गुना हिंकरा में करेके बा, काहे से कि 3 गुना यदि हिंकरा में कर देबू तो और 3 गुना ही बड़ा हो जाइए, तो 3 गुना बड़ा नहीं करेगा नु, हमारा बराबर करेगा बैलेंस, इक्वेशन में उल्टा कर जाला, जौना में कही तौना ना कर जाला, जौना ना कही तौना में कर जाला, तो अतने देखो ध्यान रखो, तो हई हो गई 3 से गुना करी हई x-3, 3 में 3 से 3y, 3 में 5 से 5 दिया 15, हमारा यहाँ नहीं ये माइनस में नहीं तो प्लस में हो गई, यानी x-3 है माइनस के 10 हो गई। अभी जैसे इक्वेशन 1 बन गई, अब इक्वेशन 2 बनावे के बाद अब 10 वर्ष बाद वाला काम करेंगे, कहा से कि 10 वर्ष 1 वर्ष 5 वर्ष पहले वाला तो बन गई, अब 10 वर्ष बाद वाला, तो चलो प्रश्न से अभी मिटार तनी करके अब बनाओ तनी। अब देखो भाई 10 वर्ष बाद वाला तो पूरा प्रश्न से भाई पूरा प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 10 वर्ष बाद तो x प्लस क्या बा हो 10 बा, आई क्या बा हो y प्लस 10 बा, y प्लस 10। देखो तो एकरा में बोलते रहे कि नूरी की जौन आयु बा सोनी के आयु से दोगुनी बा, हई दोगुनी बाड़ी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद जाते तो नूरी जौन बाड़ी सोनी के आयु से दोगुनी हई बाड़ी, तो दोगुनी हई बाड़ी तो दूसरे ही में गुना करी ना भाई, हम इहे बतानी है कि जौना में बोली दोगुनी तिगुनी ओकरा में नहीं करे के, उल्टा वाला में करे के भाई, यानी एकरा में 2 से गुना करके हिजा बराबर चिन्ह डाल देबा। अब भाई x प्लस 10 हो गई, हई गुना करबा 2y और 10 दूनी के 20, ये प्लस में नहीं है तो माइनस में, यानी x-2y और एने 20 और माइनस के 10, यानी x-2y घटाइबा तो 10, ये समीकरण 2, मैं समीकरण 1 और 2 बन गई। अब विलोपन विधि से आराम से तो बना सकता रहा जानू, तो चलो हम बनाओ तनी, जानता नहीं कि तुम लोग नहीं इतना ना खड़वा लो ठीक बा, तो हम बनाओ तनी कोनो टेंशन नहीं लेवे के। अब देखो समीकरण 1 और 2 देखो बराबर बा, x वाला भी बराबर बा, x वाला भी बराबर बा, तो गुना उना नहीं करेगा, जब बराबर ना होला तब जाला हेको x बराबर बा हेको x बराबर बा, यानी बोलबो डायरेक्ट कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर एक और बात भाई, सबसे पहले उतारे के जौन बतनिए, सबसे पहले उतर है ओकरा बाद ही उतरिए, ओकरा बाद ही जौन बनाओ तनी उतरिए। समीकरण 1 कहाँ बा हे देबा का बा x-3y बराबर माइनस के 10 बा, ई जौन बा x-2y बराबर के 10 बा। अब देखो प्लस तो माइनस, ई माइनस तो प्लस, ई माइनस कट जाइ है घटी नु भाई, घटी नु माइनस के y है जुट जाइ माइनस के 20 हो जी, माइनस से माइनस कैंसिल, आई का जी y बराबर 20 आ जी, का जी हो y बराबर 20 आ जाए, y के मान 20 है, अभी कथी के मान निकाले भाई x के मान निकाले के बा, तो x के मान निकाले खातिर उतार ले के मिटार के बनाओ तनी ठीक बा, उतार ले के मिटार के बनाओ तनी।
अब देखो भाई y के मान कहाँ रखम समीकरण 1 में या 2 में कोनो में रख ले। तो समीकरण y के मान समीकरण 2 में रख लो, ठीक बा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो y के मान समीकरण 2 में रख सकता है। तू एको में रखबा तो तारे से ठीक बा। हम समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 का बा हे देबा x माइनस की 2y बराबर के 10 बा। y के मान कैला 20 आइला, यानी x माइनस 2 गुना y की जगह पे 20 और इन्हें का हो जियो 10 हो जाए, यानी 40 हो जाए। इन्हें 10 बा, ये माइनस में नहीं तो प्लस में, यानी 10 प्लस क्या हो जियो 40, यानी x बराबर जोड़बा तो कितना हो जियो 50। समझ में आइल? तो देखा ये हो, ठीक बा। आंसर हमनी के ई होई, यानी 10 वर्ष बाद जल जी 10 वर्ष बाद तो ई जौन बा ई नूरी जौन बाड़ी 50 वर्ष के हो जी, आई का इतना हो जी 20 वर्ष के हो जी, यानी 20 वर्ष के हो जी है, 20 वर्ष के हो जी है। ऐसे भी जोड़ लो, हई बोलो सन हो कि नूरी जौन बाड़ी इनकरा से दुगुना से बढ़ 10 वर्ष बाद दुगुना बाड़ी, यानी इनकर जौन एज बा देखो पहले देखो दुगुना से 10 ज़्यादा न हो। तो मान इनकर बाई दो मान लो कि इनकर जौन एज बा दुगुना से 10 ज़्यादा बाड़ी। 10 वर्ष बाद यानी इनकर 20 बा तब पहले दुगुना बोलता कि 10 वर्ष बाद हो तो इनकर 20 बा, तब 20 दूनी के 40 हो जाई, 40 आ प्लस के क्या हो जाए भाई 10 वर्ष। 10 वर्ष देखो 50 ना आ जाई, ना समझ में ले भाई। इनकर जौन एज बा इनकरा एज से 10 वर्ष बाद, यानी इनकर जौन एज बा इनकरा में 10 जोड़बा तब न 10 वर्ष बाद जी है। तो 10 वर्ष बाद जी है, ओकरा बाद 10 में जितना एज बा सॉरी ई जौन एज बा पहले तक में 2 से गुना होई। तो एज जौन बा 2 से गुना वाला 10 20 दूनी के 40 हो जाए, आ 10 वर्ष बाद बोलता तो 10 जोड़े के पड़ी, यानी 20 30 50 हो जाए, कितना हो जाए 50। इनकर जौन एज बा इनकरा में हमरा 2 से गुना करे के पड़ी, काहे से कि बोलता दुगुना, तो 2 से गुना करे 10 20 दूनी के 40 आ 10 वर्ष बाद बोलता 10 जोड़बा तो कितना हो जाए 50। तो देखो ऐसे भी का बड़ी हो इनकरा से ही दुगुना से 10 ज़्यादा बड़ी। तो चलो सवाल के आंसर ही हो गई, ठीक बा। हमरा लगा कि बहुत ही बढ़िया से लोग समझ में आइल, कैसे कि देखो भाई हम जौन करी न भाई अपना से बहुत प्रयास करी तरह समझा दे, ठीक बा। अपना से बहुत प्रयास करनी समझावे के, यदि समझे वाला लड़का लड़की हुई बोलो तो समझ जी बोलो। हाँ हो सकता है कि हर एक सवाल में तारा कॉन्सेप्ट ना मिल पाती, हर एक सवाल तारा बढ़िया से ना समझ में आती, बाकी समझे कोशिश करबा तो तू हर एक बात समझ सकता रहा, ठीक बा। देखो पकड़े के कोशिश करबा तो हर एक बात पकड़ सकता रहा, आ उतना कोनो जैसे कि बा बुझात ना हो ऐसा कोनो बात नहीं कहते। बोर्ड थोड़ा छोट बा, बार बार मिटारे के पड़ता ए चलता ना, तो अभी एक बार और समझा दे, ठीक बा। कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक बा। आई कौन विधि से बनी हो विलोपन विधि से, विलोपन विधि समीकरण कर दू बराबर के घटा देनिया आंसर आगुला। तो हमारा लगा था कि तन लोग की बहुत बढ़िया से समझ में आइल, ठीक बा। ना आइल हुई तो एक दो बार सवाल के भागा के देखिए समझ में आ जाए, आ ना आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दे कि सर समझ में आइल, ठीक बा। तो हमारा लगा था कि तार क्लियर हो गई अनु। अब हमने के मिले जी नेक्स्ट वीडियो में भाई लोग, तब तक के लिए तभी लोग के थैंक यू धन्यवाद और जय हिंद भाई। यदि वीडियो अच्छा लगा तो भाई तो तोहर से हाथ जोड़ी बा भाई, लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, काहे से कि देखो मन टूटत है भैया लोग, काहे से कि हतना वीडियो बनला के बाद भी लाइक व्यू नहीं किया तो कैसा लगा था भाई बताओ तो इन लोग। तो इन लोग के बताओ हमारे जगह पे आओ भाई, हतना तो लोग के हम सपोर्ट करते नहीं बनाओ तो तभी तो लोग लाइक सब्सक्राइब करे में कहा जाता। तो रिक्वेस्ट करते लोग से भाई कि हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ावे खातिर तो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करके पड़े, ठीक बा। तो मिल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई जय हिंद भाई, मन से पढ़ाई कर लो भाई, टाइम बहुत कम बता लोग के पास। चलिए दोस्त सभी भाइयों गुड मॉर्निंग, और सभी लोग मस्त हो गए, अच्छा हो गए, स्वस्थ हो गए है ना। और आज के वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज यानी ऑब्जेक्टिव आज से स्टार्ट करेंगे है ना। माने कि आज से अब रोज 10-12 एग्जॉक्टिव ऑब्जेक्टिव रोज लगाएंगे, रोज बनाएंगे 10-12 ऑब्जेक्टिव और रोज बढ़िया से सीखेंगे है ना। तो देखिए आज से हम टारगेट स्टार्ट करते हैं कि टारगेट में जितना ऑब्जेक्टिव है अब 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा है ना। तो आज से कंटिन्यू वीडियो देखिएगा। देखिए हम जो जितना भी बेसिक था, जितना भी थ्योरी था, जितना भी तरीका था सब बताए हैं, पीछे वाला वीडियो में जाकर देख लीजिए। यदि वो सब देख लेते हैं तो ये सब सवाल जो है चुटकियों में आप बना सकते हैं ना, चुटकियों में कर सकते हैं। तो चलिए सवाल पे आते हैं। यदि भाई आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो भाई ज़रूर कर दीजिए भाई ना, काहे से कि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप तो इतना कर ही सकते हैं ना। अब इतना नहीं करेंगे तब क्या करेंगे भाई। तो चलिए सवाल बनाते हैं, और कितना लोग भाई तो देख भी नहीं रहे हैं ना, है ना। इतना मेहनत से बनाते हैं भाई और आप लोग जो है देखते भी नहीं है और लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है भाई है ना। जो नहीं कर रहा है भाई कृपया करके लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत हो रहा है तो बोलिए कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपके पास इतना बढ़िया व्यवस्था होने के बाद भी आप इसका आनंद नहीं उठा रहे हैं तो ये आपका बहुत बड़ा भूल है ना। चलिए सवाल पे आते हैं। अब देखिए कल इतना ना बता देना कि ये सवाल जो कल के वीडियो लड़का देखा होगा वो ऐसे ही मार देगा है ना। अब देखिए हम कल बताए थे कि tan
देखिए पाई का मतलब बताए थे 180 डिग्री और नीचे 4 है, 4 से कटाइएगा इसको तो 45 आएगा, यानी आ जाएगा आपका tan 45। और tan 45 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, चूँकि सवाल का आंसर ही होगा। अब बोल रहा है कि 1/√3 बराबर होता है, तो ऑप्शन में दिया है tan थीटा दिया है, cot थीटा दिया है ना, tan थीटा tan 30 डिग्री दिया है, cot 45 डिग्री दिया है ना, sin 30 डिग्री दिया है और उसके बाद cos 60 डिग्री दिया है। तो बताइए कौन सा होगा। तो आप चूँकि याद किए होंगे tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/√3 होता है। इसके पहले हम बता चुके हैं कैसे याद करना है कैसे नहीं, हर एक तरीके से बताया भाई। यदि आप वीडियो देख रहे होंगे पीछे से तो आप लोगों को ये सवाल बहुत ही आसान लग रहा होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है, तो यही बता दिए, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान होता है, तो बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 पहले सेक और सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर में रिलेशन चलता है, ये पढ़े हैं ना भाई ना, कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम बताए थे कैसे कैसे फॉर्मूला बनाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा लिखिएगा भाई, सेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए ये उधर चला जाएगा, यानी 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। और बोले हैं कि आपको सिर्फ यही याद रखना है, ये याद रखेंगे तो ये तो फॉर्मूला अपने आप से ही बन जाएगा। आपसे बोल रहा है सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी इधर प्लस में है, 1 किधर ले जाइए, यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, इधर बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो हमसे ही ना पूछ रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर का होता है, तो क्या होता है भाई, tan स्क्वायर थीटा। और ऐसे ही फॉर्मूला बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। आपको सिर्फ यही रिलेशन याद करना है, ये रिलेशन याद होगा, किसी भी तरह का फॉर्मूला देगा आप बना सकते हैं। तो आपसे सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी इसको इधर माइनस में इधर लगेगा तो प्लस में होगा। हमसे सेक स्क्वायर थीटा -1 पूछ रहा है, यानी इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, इधर बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा होता है। तो चूंकि सवाल का आंसर ये हो जाएगा। अब इसके आगे सवाल देखिए, ये एक दो सवाल जो है ईजी है, इसके बाद देखेंगे तो थोड़ा ज़बरदस्त सवाल आने वाला है, थोड़ा सा ज़बरदस्त सवाल आने वाला है। तो ये ना देख कर घबराइए कि सर इतना ईजी सवाल है ना, ईजी है, लेकिन बने रहिएगा ना, तो ये सवाल जो है आपको टक्कर देने वाला है ना, सवाल आएगा आपके लायक। ये नहीं कीजिए ना, थोड़ा अभी इजी सवाल है, कोई बात नहीं है, लेकिन कंटिन्यू देखिए ना।